हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ एफआरएम के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एफआरएम में कौन कौन सी फीस पे करनी है एंड कब कब पे करनी है। इसके लिए मैंने आपकी एफआरएम की फीस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज वन टाइम एनरोलमेंट, पार्ट 1 फीस, पार्ट 2 फीस एंड लास्ट डेफरल फीस। सबसे पहले बात करते हैं वन टाइम एनरोलमेंट फी की। तो वन टाइम एनरोलमेंट फी आपने पे करनी है $400 की। आप जब रजिस्टर कर रहे हो, ये एक तरह से रजिस्ट्रेशन फीस है। जब भी आप पार्ट 1 के लिए एग्जाम देना चाहते हो, देन यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट योरसेल्फ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, आपको वहां पर रजिस्टर करना है। ये जो वन टाइम एनरोलमेंट फी है, ये एक बार आपने पे कर दी तो ये 5 इयर्स के लिए आपकी वैलिड रहेगी। मतलब इन द टाइम स्पैन ऑफ 5 इयर्स यू हैव टू कंप्लीट बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जाम्स। ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट जो ये फीस है, ये आपकी पार्ट 1 की फीस जब जाएगी उसके साथ आपको पे करनी है। मतलब वन टाइम एनरोलमेंट फी USD $400 एंड पार्ट 1 की फीस जो है वो 612 या 800 है। अब इसमें से आपको कौन सी पे करनी है ये समझते हैं। पार्ट 1 या पार्ट 2 की फीस के लिए मैंने कैंडिडेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज न्यू कैंडिडेट, सेकेंड इज रिटर्निंग कैंडिडेट। न्यू कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ? द कैंडिडेट हु इज रजिस्टरिंग ऑन GAP वेबसाइट या जो एग्जाम देने जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। रिटर्निंग कैंडिडेट का मतलब क्या हुआ कि उसका पहले वाला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था एंड ही इज रजिस्टरिंग फॉर एग्जाम अगेन। ठीक है। नेक्स्ट, अब न्यू कैंडिडेट हो या रिटर्निंग कैंडिडेट हो, उसके लिए जो अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा वो कितना रहेगा? $600 का। $600 का अर्ली रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। अब स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि इट्स जस्ट लाइक लेट फीस। अर्ली रजिस्ट्रेशन में जो इंस्टीट्यूट है आपका, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल GAP, आपको एक डेडलाइन देगी। यू हैव टू पे योर फीस अप टू दैट डेडलाइन। लेकिन अगर फॉर सम रीजंस आप उस डेडलाइन तक फीस नहीं पे कर पाए, देन यू हैव टू पे हायर फीस। यानी कि स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन को मैं कहूँ एक तरह से लेट फीस है। न्यू कैंडिडेट्स के लिए $1200 की स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन रहेगी। इस बार से इंस्टीट्यूट ने फीस में हाइक किया है। एंड रिटर्निंग कैंडिडेट्स के लिए $800 की स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन रहेगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैम मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस या मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ फीस क्या रहेगा। फीस जो आपको पे करनी है, जो भी आपकी डेडलाइंस हैं, अभी मैं आगे जाके नेक्स्ट इसी वीडियो में आपको डेडलाइंस के बारे में भी बताऊंगी। तो उस डेडलाइन में 11:59 PM तक आपको EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी है। जो आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस रहेगा, 3 मोड से आप पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, चेक या फिर वायर ट्रांसफर। आप इन 3 मोड्स के अंदर अपनी फीस पे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चेक के थ्रू या वायर ट्रांसफर के थ्रू। लेकिन इफ यू आर मेकिंग योर पेमेंट थ्रू चेक और वायर ट्रांसफर, तो जो आपकी एप्लीकेबल फीस है, आइदर आप पार्ट 2 की फीस भर रहे हो या फिर आप वन टाइम एनरोलमेंट फी भर रहे हो, तो ये जो फीस है आपकी, ये $50 से बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद डेट्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम डेट्स क्या रहेगी? अगर आप रीसेंट जो एग्जाम्स होने वाले हैं पार्ट 1 के अगस्त में, इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो आपकी डेडलाइन बहुत ही पास है, 31 जुलाई। ऑलमोस्ट ये आने ही वाली है। लेकिन अगर आप पार्ट 1 एग्जाम्स की नवंबर विंडो के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, और ये नवंबर विंडो कब से कब तक की होगी? नवंबर 5 से लेकर नवंबर 18 तक की। तो उसमें अर्ली रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई है, जिसमें आपको $600 की पार्ट की फीस पे करनी पड़ेगी, पार्ट 1 या 2 1 की फीस वैसे तो, और वन टाइम एनरोलमेंट। और
दूसरा, अगर आप 31 जुलाई तक पे नहीं कर पाते देन स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अगस्त से। FRM पार्ट 2 के लिए अगर आपने रजिस्टर करना है तो उस केस में जो एग्जाम विंडो है वो नवंबर 19 से नवंबर 25 तक की है। सेम 31 जुलाई तक आपकी अर्ली रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अगस्त। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं मैम फिर टोटल फीस जो है वो कितनी हुई। देखो, आपको 4 टाइप्स ऑफ फीस पे करनी है। बेसिकली 3 है, 4th तो ऑप्शनल है। 4th भी कब, जब आप अपना एग्जाम डेफर कर रहे हैं, है ना। तो वन टाइम एनरोलमेंट $400, पार्ट 1 की फीस 600, 1200 या 800 जो भी आप पर एप्लीकेबल हो रही है। पार्ट 2 की फीस सेम 600, 1200 या 800। डेफरल फी, अगर मैं डेफरल फी की बात करूं $200 की डेफरल फी है। अब यहाँ पर डेफरल फी को थोड़ा सा समझते हैं। डेफरल का मतलब क्या हुआ, आपने एग्जाम पोस्टपोन करना है। इफ यू वांट टू पोस्टपोन योर एग्जाम, और अगर आप विद इन सेम विंडो में एग्जाम पोस्टपोन करते हो, लेट्स से कि आपका एग्जाम था नवंबर 10 को, आप पोस्टपोन करना चाहते हो इसको नवंबर 12 या नवंबर 13, देन आपको उसके लिए कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तब आप पर डेफरल फी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप एग्जाम डेफर करना चाहते हो, पोस्टपोन करना चाहते हो टू अनदर विंडो, फॉर एग्जाम्पल मैंने नवंबर से मई में एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन करना है, तो मुझे उसके लिए जो मुझे फीस पे करनी पड़ेगी वो $200 की पे करनी पड़ेगी। $200 क्वाइट हाई अमाउंट है, तो दैट्स वाई आप इस फीस को इग्नोर ही करो तो बेटर है। आप पहले ही अपना एग्जाम जो स्केड्यूल है आपने उस हिसाब से करना है कि आपको ये फीस पे करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि हमारी FRM परस्यू करने के लिए जो टोटल फीस होगी वो कितनी होगी, $400 की वन टाइम एनरोलमेंट फी, 600 फॉर पार्ट 1, 600 फॉर पार्ट 2। मैंने यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन है या डेफरल है वो कंसीडर नहीं किया है। सिंपल अगर आप स्मूथली ये फीस पे करते हो, स्केड्यूल करते हो एग्जाम, देन आपको अप्रॉक्स ये जो कोर्स पड़ेगा वो 1,28,000 के करीब पड़ेगा एंड ईजिली आप इस कोर्स को 12 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो। 12 to 15 मंथ्स में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। सो अगर आपको FRM के एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में जानना है या FRM के कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, तो आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उससे रेफर कर सकते हो एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिवन डिटेल्स। थैंक यू।